हमारा पहला एडवांस स्ट्रक्चर है गले की हड्डी बन जाना। यानी जब कोई चीज़ या इंसान बहुत परेशानी और चिड़चिड़ाहट का कारण बनता है तो उससे हम बोलते हैं कि वो चीज़ या वो इंसान हमारे गले की हड्डी बन चुका है। जैसे जब कोई काम बहुत मुश्किल हो और आपको बार बार दिक्कत आए तो वह आपके गले की हड्डी बन जाता है, या कोई इंसान जो बार बार तंग करे, बेवजह दखल करे या परेशानी खड़ी करे तो उसे भी हम बोल सकते हैं कि वो इंसान मेरे गले की हड्डी बन चुका है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेन इन दी नेक। इसका एग्जाम्पल है, दिस ट्रैफिक इज सच अ पेन इन दी नेक। यानी ये ट्रैफिक तो मेरे गले की हड्डी बन गया है, यानी आप उस ट्रैफिक से बहुत परेशान हो रहे हो। हमारा नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है नाक रगड़ना। इसका मतलब होता है कि जब कोई गहरी माफी मांगने के लिए गिड़गिड़ाता है या अपनी गलती के लिए बहुत विनती करता है तो उसे हम बोलते हैं नाक रगड़ना। यानी अगर किसी ने कोई बड़ी गलती की और उसे माफी मांगने के लिए बार बार विनती करनी पड़े तो हम बोलेंगे वो इंसान नाक रगड़ रहा है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू ग्रोवल फॉर फॉरगिवनेस। इसका एग्जाम्पल है, शी मेड अ ह्यूज मिस्टेक एंड नाउ शी इज ग्रोवलिंग फॉर फॉरगिवनेस। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है पीछे से वार करना। यानी जब कोई इंसान विश्वासघात करता है या पीठ पीछे धोखा देता है तो उसे हम बोलते हैं कि उस इंसान ने मेरे पीछे से वार किया। यानी अगर कोई आपका अच्छा दोस्त बनकर दिखाए लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करे, आपको धोखा दे, तो उसने आपके पीछे से वार किया। ये तब होता है जब कोई आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ काम करता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू स्टैब इन दी बैक। इसका एग्जाम्पल है, I trusted him but he stabbed me in the back by telling my secrets to everyone। यानी मैंने उस पर भरोसा किया लेकिन उसने मेरे राज सबको बताकर मेरे पीछे से वार किया, यानी मेरे साथ विश्वासघात किया। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है अपना उल्लू सीधा करना। यानी जब कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए चालाकियां जोड़ तोड़ करता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा है। यानी अगर कोई काम सिर्फ अपने मतलब के लिए करता है, दूसरों की भावनाओं या तकलीफों की परवाह नहीं करता और बस अपना फायदा देखता है, तो यही अपना उल्लू सीधा करना कहलाता है। इसे इंग्लिश में वो बोलते हैं टू पुल द स्ट्रिंग्स फॉर वंस ओन बेनिफिट। इसका एग्जाम्पल है, ही प्रिटेंडेड टू हेल्प मी बट ही वाज जस्ट पुलिंग द स्ट्रिंग्स फॉर हिज ओन बेनिफिट। यानी उसने दिखावे के लिए मेरी मदद की लेकिन असल में वैसे वो अपना उल्लू सीधा कर रहा था। हमारा नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होना। सो जब कोई इंसान सामने कुछ और दिखाता है लेकिन पीठ पीछे कुछ और करता है, कहता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो इंसान सामने तो कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। यानी अगर कोई आपसे मीठी मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है या आपके खिलाफ साजिश रचता है तो उससे हम बोलते हैं कि वो इंसान सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू बी टू फेस्ड। इसका एग्जाम्पल है, बी केयरफुल ऑफ टू फेस्ड पीपल, दे एक्ट नाइस इन फ्रंट ऑफ यू बट टॉक बैडली बिहाइंड योर बैक। यानी दोगले लोगों से बचकर रहो, वे सामने अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। यानी सामने तो कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। हमारा नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है अपने पैरों पर खड़ा होना। यानी जब कोई खुद पर निर्भर हो जाए और बिना किसी की मदद के अपनी ज़िंदगी संभालने लगे तो उसे हम बोलते हैं कि वो इंसान अपने पैरों पर खड़ा है। यानी अगर कोई खुद की मेहनत से अपनी पहचान बनाता है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है या बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता है तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ इंडिपेंडेंस और संघर्ष को दर्शाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। इसका एग्जाम्पल है, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क ही फाइनली स्टूड ऑन हिज ओन फीट एंड स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। यानी सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। हमारा नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है झगड़े की जड़ बनना। यानी अगर दो लोग या दो पक्ष बार बार किसी एक ही मुद्दे पर लड़ते हैं या कोई चीज़ हमेशा विवाद का कारण बनती है तो वही चीज़ या इंसान झगड़े की जड़ कहलाती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू बी द बोन ऑफ कंटेंशन। इसका एग्जाम्पल है, द फैमिली प्रॉपर्टी बिकेम द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। यानी परिवार की संपत्ति दोनों भाइयों के बीच झगड़े की जड़ बन गई। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है किसी पर बरस पड़ना। यानी अगर कोई इंसान गुस्से में आप पर चिल्लाए या आपको बुरी तरह डांट दे तो वह आप पर बरस पड़ा। यह शारीरिक और शब्दों से होने वाले गुस्से दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू लैश आउट एट समवन। इसका एग्जाम्पल है, ही सडनली लैश्ड आउट एट हिज फ्रेंड फॉर नो रीजन। यानी वह अचानक बिना किसी वजह के अपने दोस्त पर बरस पड़ा। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है किसी की खाट खड़ी कर देना। यानी जब कोई किसी को पूरी तरह बर्बाद कर दे, उसका नामो निशान मिटा दे या उसे हरा दे तो उसे हम बोलते हैं कि उसने उसकी खाट खड़ी कर दी। यानी अगर कोई किसी का करियर, इज्जत या स्थिति पूरी तरह से बर्बाद कर देता है तो हम बोलते हैं कि उसने उसकी खाट खड़ी कर दी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू रूइन समवन कंप्लीटली। इसका एग्जाम्पल है, द स्कैंडल रूइंड द पॉलिटिशियन कंप्लीटली, हिज करियर वॉज ओवर। यानी उस घोटाले ने नेता की खाट खड़ी कर दी, उसका करियर खत्म हो गया। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है किसी की हेकड़ी निकाल देना। अगर कोई खुद को बहुत बड़ा समझता हो और किसी ने उसे ऐसा जवाब दे दिया कि उसकी अकड़ खत्म हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कि उसने उसकी हेकड़ी निकाल दी।
इसे तब यूज़ किया जाता है जब कोई किसी घमंडी व्यक्ति को सबक सिखाता है। यानी ओवरऑल हम कहेंगे जब कोई बहुत घमंड या कर दिखा रहा हो और आप उसे करारा जवाब दे दो, तो हम बोल सकते हैं कि आपने उसकी हिकड़ी बाहर निकाल दी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू कट समवन डाउन टू साइज़। इसका एग्ज़ाम्पल है, शी वाज़ एक्टिंग टू प्राउड ऑफ हर पोज़ीशन, सो द मैनेजर कट हर डाउन टू साइज़ बाय पॉइंटिंग आउट हर मिस्टेक्स। यानी वह अपनी पोज़ीशन का बहुत घमंड दिखा रही थी, तो मैनेजर ने उसकी गलतियाँ गिनाकर उसकी हिकड़ी निकाल दी। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है किसी को ज्ञान देना। यानी जब कोई बिन मांगे किसी को सलाह देने लगे या खुद को बहुत समझदार समझकर दूसरों को सीख देने लगे, तो उसे हम बोलते हैं किसी को ज्ञान देना। यानी अगर कोई हर बात में दूसरों को समझाने लगे, ज्ञान बांटने लगे या बिन पूछे सलाह देने लगे, तो हम उस इंसान को बोल सकते हैं कि वो इंसान ज्ञान दे रहा है, एक सार्केस्टिक वे में। ये अक्सर तब यूज होता है जब कोई बातों से खुद को बहुत बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू प्रीच टू समवन, यानी किसी को ज्ञान देना। इसका एग्जाम्पल है, ही ऑलवेज प्रीचेस अबाउट हेल्दी ईटिंग बट नेवर फॉलोज इट हिमसेल्फ। यानी वह हमेशा हेल्दी खाने पर ज्ञान देता है लेकिन खुद कभी नहीं मानता। हमारा नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है अपनी फॉर्म में आना। यानी अगर कोई बीमारी, हार या किसी परेशानी के कारण अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और फिर से वह अपनी पुरानी लय में लौट आया, तो उसे हम बोलते हैं कि वह अपनी फॉर्म में आ गया। यानी जब कोई पहले जैसा परफॉर्म करने लगे, तो उसे हम बोलते हैं कि वह इंसान अपनी फॉर्म में आ गया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू गेट बैक इन द ग्रूव। इसका एग्जाम्पल है, आफ्टर अ फ्यू बैड मैचेस द प्लेयर फाइनली गॉट बैक इन द ग्रूव एंड स्कोर्ड अ सेंचुरी। यानी कुछ खराब मैचों के बाद खिलाड़ी आखिरकार अपनी फॉर्म में आया और शतक मारा। हमारा नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है किसी को हिलाकर रख देना। यानी जब कोई किसी को इतनी गहरी चोट पहुंचाए, भावनात्मक या मानसिक रूप से इतना झकझोर के रख दे कि वह अंदर तक हिल जाए, तो उसे हम बोलते हैं कि उस चीज़ ने उसको हिला कर रख दिया। यानी अगर कोई घटना, सच या हादसा किसी को अंदर तक हिला दे और वह सदमे में चला जाए, तो उसे हम बोलते हैं कि वह पूरी तरह से हिल गया। यह तब यूज होता है जब कोई किसी को इतनी बुरी खबर या डरावना अनुभव देते कि वह मानसिक रूप से हिल जाए। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू शेक समवन टू द कोर। इसका एग्जाम्पल है, द न्यूज़ ऑफ हर सडन डेथ शुक मी टू द कोर। यानी उसकी अचानक मौत की खबर ने मुझे अंदर तक हिला दिया। एंड द लास्ट वन इज बात दिल पर लग जाना। यानी अगर कोई मजाक में कही गई बात या हल्की फुल्की आलोचना को बहुत गहराई से ले ले और दुखी हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं कि इसने ये बात दिल पे ले ली। ये तब यूज होता है जब कोई छोटी सी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाए या खुद को बुरा महसूस कराने लगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू टेक समथिंग टू हार्ट। इसका एग्जाम्पल है, शी टुक हिज क्रिटिसिज्म टू हार्ट एंड स्टॉप्ड स्पीकिंग टू हिम। यानी उसने उसकी आलोचना को दिल पे ले लिया और उससे बात करना बंद कर दिया।